नमस्कार, मैं स्वाति ज्योतिष कट्टा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे पितृपक्ष के बारे में। अभी पितृपक्ष चल रहा है। आप सभी लोग मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी मतलब जैसे कि अभी इसका रिलेशन कुंडली से कैसा है ये भी हम जानते हैं। अभी बहुत बार आप जब भी ज्योतिष के पास जाओगे तो आपको बताया जाता है कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स होने दो, तो उनका जो ये होता है वो यही कहेंगे कि या तो आपको काल सर्प दोष करके नारायण नागबली करने को बोलेंगे, या तो फिर आपको पितृदोष करके उसकी पूजा करने को बोलते हैं। लेकिन ये एक बात समझ लो कि ये हर एक के पत्रिका में नहीं होता है। बहुत कम पत्रिका ऐसे होती है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें देखी जाती है। तो आज हम इसी के बारे में आगे बात करेंगे। आप लास्ट तक ये वीडियो सुनिए और जैसे आपको अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं कह रही थी कि पितृपक्ष मतलब जैसे पितृदोष जो है वो हर एक के पत्रिके में नहीं होता है। अभी फिर वो कैसे समझा जाए, तो समझ में आसान तरीका होता है। जैसे कि पितृ मतलब जो सूर्य ग्रह से हम देखते हैं या फिर चंद्र ग्रह से देखते हैं और उनके साथ अगर गलत ग्रह बैठते हैं तो ये स्थिति निर्माण हो जाती है जहाँ पे पितृदोष लगने की संभावना है। लेकिन हर एक ये भी एक चीज़ होती है कि हर एक को नहीं लगता है। क्योंकि देखो जैसे कि हर एक व्यक्ति के घर में कोई ना कोई जाता है, तो ये होता नहीं है कि अगर वो जाता है तो किसी को दोष लग जाए, ऐसा नहीं होता है। दोष किन इसमें लगता है, जहाँ पे कोई एक्सीडेंटली मौत हो जाती है। एक्सीडेंटली मतलब जैसे कि किसी के बहुत सारी इच्छाएं रहती है, कम आयु में वो चले जाते हैं, बहुत सारी इच्छाएं रह जाती है, तो इन हालातों में ही आपको पितृदोष लगेगा। बाकी कुछ भी मतलब जैसे कि नॉर्मली सब हो रहा है तो वहाँ उस स्थिति में आपको पितृदोष नहीं लग सकता है। अभी बहुत सारे रीज़न्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि अशांति होती है घर में, जॉब में प्रॉब्लम हो जाती है, या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप अब जब भी किसी के पास जाओगे पत्रिका लेके और आप बताओगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो झट से वो कह देगा या तो दोनों में से एक चीज़ को पकड़ के बैठता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या काल सर्प दोष हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसमें होता है ऐसा कि रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें एक अकेला यही चीज़ होगी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि रीज़न जैसे कि जो ग्रह है वो बलहीन हो सकते हैं, दशा आपकी ख़राब चल सकती है, या फिर जैसे कि वास्तु के वजह से हो सकता है, या तो फिर आप जब जहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर आप जिन लोगों से मिल रहे हैं वो इतने निगेटिव हो सकते हैं कि जिनके वजह से आप जब भी घर में आते हो तो घर में पूरी निगेटिविटी छा जाती है। तो ये कुछ भी रीज़न हो सकता है कि इसके वजह से ये सारी चीज़ें होती है। खाली सिर्फ यही ये करके चलना कि मेरी ये वजह के मतलब ये पितृदोष के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, या फिर मेरे काल सर्प दोष के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ये गलत है। दूसरी चीज़ जो होती है, जो मुझे हमेशा आता है, मुझे क्वेश्चन लेडीज़ लोगों का जो होता है उनका, ये मुझे एक हमेशा क्वेश्चन होता है कि जो पितृदोष होता है ये उनको जैसे कि मैके से भी हो सकता है क्या, तो नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप जब शादी करके दूसरे इसमें जा रहे हो, अपना कुल छोड़ के दूसरे कुल में अगर जा रहे हो, तो आपको आपके घर में मतलब आपके मैके का कुछ भी दोष नहीं लग सकता, क्योंकि आपका गोत्र, आपका कुल, आपका ये सब चेंज हो रहा है। तो वो पुराने वाली सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी छूट जाती है। तो इसके वजह से आपको वहाँ पे कुछ मतलब जैसे उनको स्त्रियों को ये परेशानी मैके से नहीं आती है। अभी ये अगर किसी लड़के को पहले से ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर होगी तो कि पितृदोष है या ऐसी चीज़ें हैं, तो ही उसके साथ शादी करने के बाद लड़की को भी ये तकलीफ़ हो सकती है। मतलब सिर्फ लड़की को नहीं, उसको मतलब लड़के लड़की और शायद परिवार को भी ये तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है।
इसके लिए उपाय भी है। अभी देखो हमने क्या क्या समझा है। ये पहली बात तो हमने ये समझी है कि हर एक के पत्रिके में ये दोष नहीं होता है। कुछ भी होने का रीज़न सिर्फ ये दो चीज़ नहीं हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो इस पे हमें अमल करना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा कि स्त्रियों के पत्रिकों में मैके से कोई भी दोष नहीं आता है, क्योंकि उनकी शादी होती है। ये दोष तब तक ही रहेगा जब तक उनकी शादी नहीं होती है। ठीक है। अब उसके बाद हमने दिक्कतें क्या क्या हो सकती है ये तो आपको पता है, और किन को लग सकती है ये भी हमने बात की। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी किया कि हर एक के मौत का वजह से हमें दोष नहीं लगता है, सिर्फ उन्हीं लोगों का दोष हमें लगता है जो एक्सीडेंटली मरे हुए हैं, या फिर जिनकी इच्छाएं अब मतलब बाकी रह गई है, या फिर किसी के वजह से उनकी मौत हो गई है। तो यही एक रीज़न्स के वजह से सारी चीज़ें हमें भोगनी पड़ती है। ठीक है। अभी हम उपाय देखेंगे। उपाय देखो, जैसे कि अभी श्राद्ध का ये चल रहा है, तो हम श्राद्ध कर सकते हैं उस व्यक्ति के नाम से, या फिर जब सर्वपितृ अमावस्या आती है, जो लास्ट दिन रहता है, उस दिन अपने दो पीढ़ियाँ, मतलब हमारे माँ बाप की पीढ़ी और जो हमारे दादा दादी जी है उनकी पीढ़ी, तो इनकी पीढ़ी के में जितने भी लोग हैं उनके नाम से आप एक एक करके घास डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आता है दूसरा तरीका होता है, जिसको हम आपको पता होगा, मातृसुख पितृसुख करके जो आता है, वो हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। रोज़ घर से निकलने से पहले हम हमारे उनके तस्वीर को प्रणाम करके बाहर निकलना चाहिए। और जैसे कि भगवान जी महादेव जी का हमें आराधना करनी चाहिए। तो इस छोटे छोटे इससे भी आप ये कर सकते हो, मतलब इनकी सेवा करके आप ऋण मुक्त हो सकते हो। लेकिन ये जो उपाय है ये रोज़ करने वाले उपाय है, इनको आपको रोज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है, जैसे कि अगर पूजा करनी है तो आप जैसे कि मातृगया और पितृगया में जाके पूजा कर सकते हो। जैसे कि स्त्री वर्ग होगा तो आप मातृगया में जाके कर सकते हो, और पितृवर्ग होगा तो आप पितृगया में जाके उन पूजा करवा सकते हो। अब जो एक लास्ट एक आता है, जैसे कि हाल ही में ही मैंने वो किया हुआ है, जैसे कि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, मतलब उनका कहना था, जो जुड़े हुए हैं मुझसे 3-4 साल से, तो उनका एक थोड़ा सा कहना था कि ये तो रूटीन का है, लेकिन रूटीन में नहीं हो पा रहा है। और जैसे ये भी है मातृगया और पितृगया में, तो वहाँ पे भी जाना नहीं बन रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, सारी चीज़ें हो रही, तो हम क्या करें और क्या कर सकते हैं। तो उसमें आप भागवत पढ़ सकते हो, संकल्प लेके आप भागवत पढ़ सकते हो। अभी देखो इसमें भी आपको एक ये होगा कि अरे ये सारी चीज़ें करने में वक्त नहीं है, तो हम भागवत कैसे पढ़े, क्योंकि उसके लिए भी 2-2 3-3 घंटा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी 7 दिनों में हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके मतलब चलते मैंने एक हाल ही में एक प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, जो 21 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेगा। जैसे कि इसमें होगा ये कि भागवत पढ़ा जाएगा, मतलब जैसे कि आपके जो पूर्वज हैं उनके नाम से हम संकल्प लेके भागवत पढ़ा जाएगा, भागवत संहिता पढ़ी जाएगी। और जो आखिरी दिन है 27 सितंबर, उस दिन महाप्रसाद रखा जाएगा, जहां हम अन्नदान करेंगे बड़े पैमाने में। तो ये सारी चीज़ें ये 7 दिनों में हम कवर कर रहे हैं। तो इसकी खर्चा आएगा, इसको थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, जो 11,000 होगा, जिसमें सारी चीज़ें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको पे करना है, आपको आपका नाम देना है, आपके जिनके नाम से आपको ये करना है, पितर मतलब जिसको हम बोलेंगे पूर्वज, जिसके नाम से आपको करना है उनके नाम लगेंगे, और गोत्र लगेगा। ये 3 चीज़ें आपको देनी है। आप वहाँ खुद आके मौजूद हो सकते हैं, मतलब खुद आप ये कर सकते हो। अगर आपको नहीं जम रहा है तो ये लाइव होने वाला है, जो प्रोग्राम होगा वो, तो वो आप लाइव भी देख सकते हैं, तो उसकी लिंक मैं भेजूँगी ऐसा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है वो अरेंज कर रहे हैं हम, मतलब जो ये भागवत कथा पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम नीलेश महाजन है, नीलेश महाराज जिनको हम बोलते हैं, तो वो हमेशा हर साल ये चीज़ करते हैं। तो इस साल मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे भी कुछ कस्टमर्स हैं जिनको ये करना है,
तो उसका मतलब ये लेके हमने ये थोड़ा सा प्रोग्राम अरेंज किया है। मेरे कस्टमर उनका तो हमेशा जो रहते हैं वो तो होंगे ही वहाँ पे। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम ये प्रोग्राम बना रहेगा। तो किसी किसी को भी अगर इसमें मतलब इंटरेस्ट होगा, किसी को अगर ये करनी है ये सारी चीज़ें अपने पितरों के नाम से आपको कुछ ये करना होगा, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, कैसा करना है क्या करना है ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको बता देंगे। तो इस टाइप से आप ये इसका मतलब फ़ायदा ले सकते हैं, इसका एक भाग मतलब एक भाग बन सकते हो। तो आप सोचिए, सारी चीज़ें शांत दिमाग से सोचिए, कोई भी फोर्सफुली में बोल नहीं रही है कि करना ही करना है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन आप चूज़ कीजिए और इससे आपका जीवन बेहतर बनाइए। तो आज यहाँ तक ही, यहाँ पे मैं आज रुकूंगी। धन्यवाद।